चलो मान लिया हर साल जब बड़े बड़े बॉलीवुड अवार्ड शोज आते हैं तो हम सब में एक एक्साइटमेंट होती है कि कौन जीतेगा, कौन बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा और कौन सी फिल्म को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलेगी। लेकिन सच कहूँ, इन अवार्ड शोज का टैलेंट की पहचान से इतना ही ताल्लुक है जितना किसी फिल्म में लॉजिक का होता है। यहाँ एक हकीकत है जिसे ज़्यादातर लोग या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर जानबूझकर इस पर बात नहीं करते। बॉलीवुड के ये अवार्ड शोज ज़्यादातर बिजनेस डील्स होते हैं, ना कि किसी एक्टर की असल मेहनत और परफॉर्मेंस का इनाम। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जरा गौर करो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म में किसी एक्टर ने जान लगा दी, क्रिटिक्स और ऑडियंस सब ने कहा कि ये तो परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर है, लेकिन जब अवार्ड शो आता है तो जीत किसी और को मिलती है जिसकी फिल्म या तो एवरेज थी या फिर वही नेपो किड्स जो अपनी हर अगली फिल्म के साथ यही कहते हैं, अब मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। ऋषि कपूर अपनी बायोग्राफी खुलम खुला में ये खुद इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड 30,000 रुपये में खरीदा था। अब अगर 70s में अवार्ड खरीदे जा सकते थे तो आज के दौर में जहाँ पीआर और सोशल मीडिया का राज है, वहाँ तो मामलात और भी ज़्यादा पेचीदा होंगे। ये सब एक पूरा इकोसिस्टम है जहां अगर आपका कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, अगर आपने पीआर पर पैसे नहीं लगाए, अगर आप अवार्ड शोज़ को अटेंड करने और स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अवार्ड आपके हाथ से जाता रहेगा। ये बात कई एक्टर्स खुद कह चुके हैं। अनुराग कश्यप ने बताया था कि इनकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर को किसी भी बड़ी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने एक अवार्ड शोज़ को पैसे देने और उनके साथ डील करने से इनकार कर दिया था। गोविंदा ने खुलकर कहा कि इन्हें हमेशा इग्नोर किया गया क्योंकि इनके पास वो कनेक्शंस नहीं थे जो दूसरे बड़े स्टार्स के पास थे। कंगना रनावत तो कई दफ़ा कह चुकी हैं कि इन्हें अवार्ड शोज में शिरकत करने के बदले में अवार्ड्स ऑफर किए गए थे। के फ्रॉड हैं, सबके सब ग्रुपिज्म होता है इनका। ये लोग जितने भी अवार्ड फंक्शंस के जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, मान लीजिए कोई अवार्ड फंक्शंस के जो भी सीईओज हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये लोग ऑर्गेनाइजर्स को लेते हैं, उनको पैसा देते हैं, तो ऑर्गेनाइजर सोचता है कि पैसा बचाने के चक्कर में मैं किस किस को अवार्ड के बदले में एक्सचेंज करके परफॉर्मेंस करा लूँ, और ऑर्गेनाइजर ये सोचता है कि मैं सारी साल में अवार्ड जब आता है तभी मैं न्यूज़ में रहता हूँ या तभी मेरे को एक्टर मिलते हैं, तो मेरी जो पैम्परिंग करेगा, मेरे को जो इस टाइम पे थोड़ा सा मस्का लगाएगा, तो वो मेरा जो फेवरेट्स है, ये सब फेवरेटिज्म चलता है वहाँ पे। सब तरह के ये कभी कोई सब ये बहुत गलत इन्वायरमेंट है। चलो एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि पैसे अवार्ड्स जीतने में किरदार अदा नहीं करते, लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, नेपोटिज्म का क्या? क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ मखसूस फैमिलीज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हर बार जीतते हैं जबकि बाकी सबको इग्नोर कर दिया जाता है? 2012 में पान सिंह तोमर के लिए इरफान खान की शानदार परफॉर्मेंस सबको याद होगी, लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर को बर्फी के लिए दिया गया। अब कौन समझाए कि इरफान खान की वो पावरफुल परफॉर्मेंस किसी भी तरह रणबीर की ओवर एक्टिंग से कम थी। 2016 में नीरजा के लिए सोनम कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, जबकि इसी साल कई ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस सामने आई थी, लेकिन क्योंकि नाम के साथ कपूर लगा था तो बस अवार्ड इनके नाम कर दिया गया। और सबसे बड़ा मजाक, गली बॉय में आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देना था, जबकि फिल्म में इनका रोल महदूद था और बेहतर परफॉर्मेंसेस मौजूद थी। सोशल मीडिया पर आवाम ने इस फैसले का मजाक उड़ाया, और जो कि बिल्कुल ठीक भी था। The one and only रेखा जी को बॉलीवुड अवार्ड सिर्फ टैलेंट के साथ नहीं बल्कि सुपरस्टार्स की ईगो के साथ भी खेलते हैं। अगर कोई बड़ा सुपरस्टार मेन कैटेगरी में नहीं जीत पाता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक नया अवार्ड क्रिएट कर दिया जाएगा ताकि वो खाली हाथ ना जाए। मिसाल के तौर पर मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड। वैसे ये अवार्ड तो ठीक है, लेकिन यहाँ हैरानगी की बात है कि इसका एक्टिंग से क्या ताल्लुक है। बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल, यानी अगर आप मेन कैटेगरी में नहीं जीत सके तो एक मज़ाहिया रोल के लिए अवार्ड दे दिया जाएगा। सुपरस्टार ऑफ द ईयर, मतलब कुछ भी बना दो। बेस्ट एक्टर वर्सेस बेस्ट एक्टर, भाई एक ही कैटेगरी में दो अवार्ड, मतलब जो हकीकी तौर पर जीतना चाहिए इसे अलग कर दिया जाता है
ना कि बड़े स्टार का अवार्ड बचा रहे। ये सब कुछ बस इसलिए होता है कि बड़े एक्टर्स खाली हाथ ना जाएं और इनके फैंस नाराज ना हों। वैसे अगर आपको मज़े की बात बताऊं तो इन अवार्ड शोज़ में अटेंडेंस बेस्ड अवार्ड भी होता है। अगर आप नहीं आए तो अवार्ड भी नहीं। ये तो बिल्कुल स्कूल के परफेक्ट अटेंडेंस अवार्ड जैसा है। कई एक्टर्स ने खुद कहा कि अगर वो अवार्ड शोज़ में शिरकत करें, स्टेज पर परफॉर्म करें तो इन्हें अवार्ड मिलेगा, वरना किसी और को दे दिया जाएगा। अक्षय कुमार ने एक बार कहा कि इन्हें अवार्ड की ऑफ़र की गई, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो शो को अटेंड करें। जब उन्होंने मना कर दिया तो अवार्ड किसी और को दे दिया गया। आमिर खान 1992 के बाद किसी भी बॉलीवुड अवार्ड शो में नहीं गए, क्योंकि इन्हें एहसास हो गया था कि यहाँ असल टैलेंट नहीं बल्कि कनेक्शंस चलते हैं। अगर आप बॉलीवुड के अवार्ड्स को ऑस्कर्स से कंपेयर करें तो फ़र्क वाज़ह हो जाता है। ऑस्कर्स में फ़ैसला इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स करते हैं, बॉलीवुड में अवार्ड शोज़ के ऑर्गेनाइजर्स। ऑस्कर में वोटिंग का रिकॉर्ड मौजूद होता है, बॉलीवुड में सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। ऑस्कर्स में फ़िल्म की क्वालिटी और परफॉर्मेंस अहमियत रखती है, बॉलीवुड में पॉपुलैरिटी। ऑस्कर्स एक क्लासिक एलिगेंट इवेंट होता है, बॉलीवुड अवार्ड्स में ड्रामा, ओवर एक्टिंग और बेजा डांस परफॉर्मेंस का तूफान। आज के दौर में जब सोशल मीडिया सब कुछ एक्सपोज कर रहा है, आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं रही। यही वजह है कि लोगों की इन अवार्ड शोज़ में दिलचस्पी ख़त्म हो रही है। अब हम जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी और दूसरे हकीकी टैलेंटेड लोग क्यों इन अवार्ड्स को जेलसाजी समझकर इग्नोर करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी एक्टर को अवार्ड हाथ में पकड़े देखें तो खुद से ये सवाल ज़रूर करें, ये अवार्ड वाकई जीता गया है या बस एक और बिजनेस डील हुई है। तो आज की वीडियो में यही सब था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।